नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में एक सवाल अक्सर उठता है, कुछ लोग जन्म से ही सुखी क्यों होते हैं और कुछ लोग दुखों में जन्म क्यों लेते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। पुराण में इस रहस्य का स्पष्ट वर्णन मिलता है। पुराण के अनुसार मनुष्य का अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार ही तय होता है, यानी जैसा कर्म वैसा जन्म। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म और जन्म का संबंध क्या है, मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और कौन से कर्म मनुष्य को ऊंचा या नीचा जन्म दिलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला, कर्म का अटल नियम। गरुड़ पुराण कहता है, इस संसार में कर्म का नियम सबसे बड़ा नियम है। मनुष्य जो भी करता है, चाहे अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मैंने बुरा किया लेकिन मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म का फल तुरंत भी मिल सकता है और अगले जन्म में भी। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर घर में पैदा होते हैं तो कुछ लोग गरीबी और दुख में जन्म लेते हैं। यह सब पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। दूसरा, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यही रह जाता है, लेकिन आत्मा शरीर को छोड़ देती है। उसके बाद यमदूत उस आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वहाँ यमराज और चित्रगुप्त मनुष्य के पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब देखते हैं। चित्रगुप्त के पास हर इंसान के कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। फिर उसी के आधार पर तय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा या फिर अगला जन्म कैसा होगा। तीसरा, अच्छे कर्मों का फल। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य जीवन में सत्य बोलता है, दूसरों की मदद करता है, माता पिता का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है, धर्म और दया के मार्ग पर चलता है, उसे मृत्यु के बाद अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में अच्छा परिवार, धन, सम्मान और सुखमय जीवन मिलता है, यानी अच्छे कर्म मनुष्य को ऊंचा जन्म देते हैं। चौथा, बुरे कर्मों का परिणाम। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य जीवन में झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, निर्दोष लोगों को दुख देता है, लालच और अहंकार में जीता है, पाप कर्म करता है, उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इसके बाद उसे अगले जन्म में गरीब परिवार, रोगी शरीर या पशु योनि में जन्म मिल सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। पांचवा, पशु योनि क्यों मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में बहुत अधिक पाप करता है तो उसकी चेतना नीचे गिर जाती है। तब उसे मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, बल्कि पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़ों की योनि में जन्म मिलता है, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ माना गया है। यह जन्म केवल वही आत्मा पाती है जिसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हो। छठवां, मनुष्य जन्म क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल मनुष्य ही धर्म समझ सकता है, अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता है और अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। अगर मनुष्य इस जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकता है। सातवां,
कर्म से ही बदलता है भाग्य। गरुड़ पुराण हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है। भाग्य कोई अलग चीज़ नहीं है, भाग्य हमारे कर्मों का परिणाम है। आज हम जो कर्म कर रहे हैं वही हमारे भविष्य और अगले जन्म को तय करेंगे। इसलिए हमें हमेशा सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जैसा कर्म वैसा जन्म। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करें और दूसरों के लिए भलाई का मार्ग चुनें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।